अशांति और वो भी बार बार, पहले मालदा में अब पूर्णिया में। सवाल ये कि क्या सीरियल साजिश रची जा रही है या फिर इसकी भत्सना जितनी होनी चाहिए इस पर लगाम लगना चाहिए, नहीं लग रहा है। लेकिन इस आधे घंटे की जो बहस है उसकी शुरुआत में इस बात से करना चाहती हूँ कि मैं बरकती साहब आपको इस बहस में मैंने बुलाया, शामिल किया। मुझे इस बात का अफसोस है क्योंकि आपकी बातें देश को बांटने वाली है और आप जैसे लोगों को ये सोचना चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जल्दी से बोलिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पैनल बहुत अच्छा है, मौलाना साहब ने जो बात कही है उस बात से ना पूरा रुके एक सेकंड रुकिए, आपकी आवाज जरा नीचे कर दे। एक सेकंड आपने जिस तरह की बात की है इससे मुल्क की आवाम भड़केगी। और अंजना जी, अगर मौलाना साहब डिबेट में रहेंगे तो आई एम वेरी सॉरी, मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा ऐसे लोगों के साथ जो मुल्क को भड़काने का काम करेंगे। बिल्कुल, और यही मुझे लगता है। काज़मी साहब देखिए, ये बरकती साहब जो कह रहे हैं मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ और बहुत ज्यादा भर्त्सना करता हूँ, ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि जिस तरह से मैं अपनी कम्युनिटी के उनकी आवाज नीचे कर दीजिए, जिस तरह से पीसीआर से प्लीज उनकी आवाज नीचे कर दीजिए क्योंकि देश को तोड़ने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी कम्युनिटी के इस तरह के हाकिस को कंडेम करता हूँ। मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ वो भी अपनी कम्युनिटी के जो गलत लोग और इसीलिए तिवारी जी एक सेकंड मनोज जी, मुझे पता है आपको कहीं जाना, मैं आपके पास आ रही हूँ सर, लेकिन उससे पहले एक सेकंड, ये क्या है, ये क्यों बोला जाता है जानबूझकर देश में आग लगाने के लिए? ये कब बंद होगा? क्या ये एक हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये वो करके सिर्फ देश को भड़काने के लिए? अंजना देखो, डबल स्टैंडर्ड बातें नहीं होती हैं। हाँ। जब मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए थे, हमने उसका विरोध किया था। देश में एक बड़ा वर्ग था जिसने कहा कि अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। हाँ। ये उनकी अभिव्यक्ति है, उनकी कला है। हाँ। तो इस प्रकार से कमलेश ने जो बोला, हम पहले ही कहते हैं कि किसी भी आस्था के केंद्र पर चोट नहीं लगानी चाहिए। हाँ। हर बार मैं बात कहता हूँ। हाँ। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड क्यों हमारे सामने समाज में दिखाई पड़ता है? डबल स्टैंडर्ड दिखाई पड़ता है। जब मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की तौहीन की थी तो हम इनके साथ खड़े थे। लेकिन सलमान रुश्दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, ये उसका साथ देते हैं। ये है डबल स्टैंडर्ड। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मुसलमान की इस्लाम की तोहिन करता है बिल्कुल नहीं। अगर कोई बात ठीक बोलता है, तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। कोई भी बात ठीक बोलता है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। देखो कभी नहीं गलत बात, हम हर व्यक्ति जो ठीक बोलता है उसके साथ खड़े होते हैं। जो भी ठीक बोलता है उसके साथ खड़े होते हैं। क्या इस्लाम इतना सख्त है कि तस्लीमा नसरीन को, एक सेकंड क्योंकि आपने नाम लिया है, अगर वो इस्लाम से जुड़े कुछ सवाल पूछती हैं तो आप लोग मुंह बंद कर देंगे? मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने तो कभी प्रॉफिट मोहम्मद या किसी का अपमान नहीं किया है, किसी का अपमान किया है? गंदी जुबान इस्तेमाल की है प्रॉफिट के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह हम हिंदू देवी देवताओं वालों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो इस तरह से हम इनसे भी चाहते हैं कि हमारा साथ दें। ये भी सलमान रुश्दी के मामले में हमारे साथ खड़ा हो, ये भी तस्लीमा नसरीन के मामले में हमारे साथ खड़ा है। हम इनसे रंजीत के पास जाना चाहूंगा। एक मिनट, जहाँ बात छोड़ी थी, मैंने कहा था कि जो पूर्णिया में हुआ वो ठीक हुआ क्या, उसको कंडम अभी तक इन्होंने नहीं किया, उसको इन्होंने इसका जवाब मैं पहले मनोज झा जी से लेना चाहती हूँ, फिर रंजीता जी आपके पास आऊंगी क्योंकि उनको कहीं जाना है। मनोज झा जी, जवाब दीजिए इसका जल्दी से। पहले तो बता दीजिए आप कहाँ खड़े हैं, क्या आप खुलकर भत्सना करेंगे अगर इस तरह से मालदा में इकट्ठा होकर उग्र प्रदर्शन किया जाता है या फिर पूर्णिया में किया जाता है? क्या इस तरह के उग्र विरोध प्रदर्शन का आप उसकी भत्सना करेंगे? स्टैंड। अंजना जी एक बात, भर्त्सना ही नहीं करूंगा, इसकी ऐसी मजम्मत करूंगा कि कल को कोई इस तरह की बात ना करे, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म हो या माइनॉरिटी कम्युनलिज्म हो। किसी के लिए इस मुल्क में आप स्पेस नहीं होना चाहिए। एक पहली चीज है। दूसरी चीज, आजाद मैदान भी हमें बुरा लगा, लेकिन मैं उस दौर का पैदा हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं जब बाबरी मस्जिद में हजारों जानी गई। ये मुल्क आगे बढ़ चुका है, अब इस मुल्क को यह विमर्श नहीं चाहिए। अब इस तरह की पॉलिटिकल पोस्चरिंग नहीं चलेगी। सियासत और मजहब मगर ये संबित भाई से तो कहो, वो आजाद मैन की भर्त्सना करते हैं, वो मुर्शिदाबाद की, मालदा की, पूर्णिया की भर्त्सना करते हैं, लेकिन अखलाक के कर्ज की भर्त्सना नहीं करते, ये मुजफ्फरनगर की भर्त्सना नहीं करते, ये बाबरी मस्जिद की भर्त्सना नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष को लेके चलते हैं। यही इस देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। संबित जी की सवाल सीधा है। संबित जी, हाँ, मैं इसका जवाब देता हूं, मगर जो हम तीनों रेस्पेक्टेड, एक
सेकंड, मैं मुझसे पूछा गया, मैं बात कर लूं। देखिए, एक तो मैं जो कलकत्ता से आए हुए मौलाना साहब, उनसे बात नहीं कर रहा हूं। बाकी दो जो हमारे मौलाना बैठे हैं, मैं उनसे एक सीधा सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, संविधान बड़ा है या धर्म बड़ा है? आप प्लीज इसका उत्तर दें। अगर एक तरफ इस्लाम खड़ा है और दूसरी तरफ संविधान खड़ा है, आप दोनों में से गलत है, ये नहीं है। मैं जवाब दूंगा, मैं उत्तर देता हूं। थोड़ा सा मेरे लिए, अगर मेरे को चुनना पड़े तो मैं संविधान चुनूंगा। आप प्लीज ये बता दीजिए, आप सिर्फ इसका उत्तर दीजिए, संविधान बड़ा है या धर्म बड़ा है? आप योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं निकालते? आप ये बताइए, उत्तर दे रहे हैं साहब। मैंने आपको बिल्कुल सीधा सवाल पूछा है, उत्तर नहीं पूछ रहा हूँ। इसी प्रश्न जिस देश में मैंने ये क्यों पूछा, मैं बताता हूँ। इस प्रश्न में बहुत बड़ा उत्तर छुपा है, इसी प्रश्न में सब कुछ छुपा है। इसका उत्तर में सब कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है, हम उसको मानते हैं। ठीक है, हम कहाँ हैं? एक मिनट, ठीक है, आप बोलिए। संबित जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मैं दो टूक जवाब दूंगा कि हमें संविधान के बारे में हमारे इस्लाम ने सिखाया है, बोल दिया है। संविधान पर कैसे अमल करना है ये हमारा धर्म सिखाता है कि भारत वो मुल्क है, हमारे प्रॉफिट ने कहा था 1450 साल पहले, भारत वो मुल्क है जहां से हमें ठंडी हवाएं आ रही हैं। इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ा जवाब हिंदुस्तान में कोई आपको नहीं दे सकता। नहीं, लेकिन संबित जी, ये भी तो ठीक नहीं है ना कि आप कटघरे में मुस्लिम को खड़ा करें और बोले कि तुम बताओ धर्म तुम्हारे लिए बड़ा है या संविधान? कितने हिंदुओं से बीएचपी के लोग नहीं हैं जो ये कहने के हम इतना कहेंगे, जब आप हमने जवाब सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे करके बाबरी मस्जिद को तोड़ देते हो। राम के मामले में हम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, तो आप दो मुस्लिम ग्रुप का मामला था, वो हिंदू मुस्लिम के बीच का मामला नहीं था। वो हिंदू मुस्लिम के बीच का मामला नहीं था, वो दो मुसलमान, कोई बात नहीं। ये मामला हिंदू मुस्लिम का है बाबरी मस्जिद। आ रही मैं रंजीता जी, उससे पहले बस एक छोटा सा जवाब ले लूं मैं संबित पात्रा। संबित पात्रा जी, कितने हिंदुओं को ये साबित करना पड़ता है कि उनके लिए देश का संविधान बड़ा है, धर्म बड़ा नहीं है? ये सवाल क्या कटघरे में बार बार मुसलमानों को ही खड़ा करना सही है? बिल्कुल नहीं, आपका प्रश्न 100% वाजिब है। हाँ। मैंने जो अभी घटना हुआ है मालदा में और जो पूर्णिया में, उसके संदर्भ में पूछा, क्योंकि कल भी मैं चैनल में बैठा था, परसों भी बैठा था। वहां जो धर्मगुरु आए हुए थे, जो मौलाना आए हुए थे, खुलेआम उन्होंने कहा कि सर काटना चाहिए, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, यहाँ सरिया का कानून होना चाहिए। बताइए, मौलवी साहब बैठे नहीं, मैं इस तरह इसीलिए देखे ना संबित जी, हमने बरकती साहब की आवाज ही खत्म कर दी। मैं अपने धर्म के लोगों की जो इस तरह भर्त्सना कर रहा हूँ खुलेआम इस टीवी पर, टेलीविजन पर भर्त्सना कर रहा हूँ, मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ। और बरकती साहब की आवाज हमने खत्म कर दी है। बरकती साहब की आवाज नहीं करते, बरकती साहब की आवाज हमने खत्म कर दी है। संबित जी, ये परिचायक है कि इस देश में धर्म और इंसानियत को दफन नहीं, गलत आवाज को दफन किया जाएगा। रंजीता, तो ये टीवी के पीछे क्या कहते होंगे ये भी सोचिए। बिल्कुल, और इसीलिए हमने उनकी आवाज खत्म कर दी है। उनका चेहरा दिख रहा है, लेकिन आपको बता दें, ऐसी आवाजें जो देश को बांटती हैं वो दफन हो जाएंगी। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, देश इतनी बड़ी चीज होती है कि ऐसे बांटने वाले लोगों का वजूद ही मिट जाता है। रंजीता रंजन जी, देखिए, मैं संदीप जी की बात सुन रही थी, मैं फिर बोलूंगी संदीप जी को कि संदीप जी एक पार्टी का रुख लेके मत चले। ये जो मुद्दे हैं बहुत संवेदनशील है, और जिस व्यक्ति, जिस कौम से आप संविधान और धर्म की बात पूछ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर राजनीति मत कीजिए। अरे आपने क्या किया 65 साल में? आप राजनीति मत कीजिए। हम अरे बात नहीं, अरे बात सुनिए। अरे आपने भी ये सवाल हमसे बहुत सारे किए हैं साहब, हम कितने जवाब दें आपको? हमारे बुजुर्गों के सर रजा साहब एक बार अपनी बात पूरी कर लें। रजा साहब अपनी बात पूरी कर ले, वो एक सेकंड बात पूरी कर ले। नहीं, चूंकि पूर्णिया की ये सब जानना चाहते हैं कि आप समर्थन में खड़ी हैं ऐसे विरोध के, या फिर उसके खिलाफ खड़ी हैं? ये पूछने वाली बात ही नहीं है। चाहे वो मुस्लिम खड़े हो, चाहे हिंदू खड़े हो, इस तरह का अगर कोई उग्र प्रदर्शन करता है तो हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं। लेकिन उसके साथ एक बात को जोड़ना चाहूंगी, ये सिर्फ आज उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ है,
एक रेप होता है या कोई झगड़ा होता है, उसमें से 4 असामाजिक तत्व निकल के अपनी आग को बुझाते हैं और थाने को जला देते हैं। तो संदीप जी, ये सवाल उन मुस्लिम का नहीं है। एफआईआर हो गई उसकी एफआईआर हो गई। अरे सुनिए, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं केवल एक वाक्य बोल के शांत हो जाता हूँ। एफआईआर हो गई क्या, ये बता दें। अरे बात सुनिए पहले, उसके बाद बात बोलिएगा। मैं गारंटी के साथ पूछती हूँ अंजना जी आपसे, ईमानदारी के साथ, अगर 2 लाख की भीड़ थी और 20,000 की भीड़ अगर बायसी में थी, उसमें से कुछ महिलाओं या कुछ बच्चों या युवा से जो भीड़ के पीछे होंगे ना, उनसे मुद्दा पूछिएगा। उन्हें मुद्दा भी नहीं मालूम होगा कि वो किस लिए भीड़ में जा रहे हैं। ये भीड़ को भड़काता कौन है? ये है जड़। यस, जिस तरह से आप बैठ के खतरनाक बात बोल रहे हैं, जिस तरह से हम में से कुछ लोग जो हिंदू राष्ट्र और मुसलमान राष्ट्र की बात बोलते हैं ना, भीड़ नहीं, भीड़ नहीं, कुछ भी बोल दीजिए, भीड़ को भड़काने वाले। नहीं, किसने भड़काया ये? आप बताइए, भड़काया किसने भीड़ को? किसने भड़काया? नहीं, भीड़ को किसने भड़काया बता दीजिए आप। देखो अंजना जी, मैं जानता हूँ सरकार है, बिना प्रमाण की कोई बात नहीं करते, तो आप मुझे पूछिए कि भड़काया किसने। की बात करनी चाहिए। और रंजीता जी, ना कभी इस तरह के दंगे हुए हैं रंजीता जी, ना ही आगे। क्या बात कर रही है? इस तरह फिर लगता है मुझे बिहार का इतिहास आप नहीं जानती हैं। रंजीता जी एक बिल्कुल जानती हूँ। अरे रंजीता जी, आपको तो सब पता है। फिर की बात नहीं कर रहे। एक सेकंड रंजीता जी, रंजीता जी चीख के बहुत तकलीफ होती है लंबी बात करने में। रंजीता जी, इलाका आपका, बिहार में सरकार आपकी, टीवी पर बैठ के आप बोले भड़काया भड़काया। आपका प्रशासन क्या कर रहा है फिर? वहां पे सो रहा है? क्यों नहीं आपको पता लग पा रहा कि आखिर किसने भड़काया? नाम बताइए ना, किस संगठन का है ये बताइए ना। सुनिए, बात सुनिए, किसी संगठन का नहीं है। जो संगठन मेमोरेंडम लेके गया उस संगठन का नहीं है। तब तो मैं भी कह दूं कि विद्यार्थी परिषद का आदमी था वो। नहीं, पता कीजिए ना, पता कीजिए ना, फिर आप बताइए, या तो आप पता कीजिए ना। वो मुस्लिम संगठन का आदमी है। ये वैसे असामाजिक तत्व हैं जो देश को उस गड्ढे में डालना चाहते हैं। देखिए, ये बात सही कह रही हैं। दोनों ही कोटा में जुलूस, कोटा के पास जो जुलूस निकला था, उनकी हम जिसमें आईएसआई के झंडे लहराए जा रहे थे, उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? मुद्दे से आप भटक रहे हैं। ये भी तो बता दीजिए। मुद्दे से आप भटक रहे हैं। अंजना जी, मैं नहीं भटक रहे हैं। चाहता हूँ आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, एक सवाल पूछना चाह रहे हैं संबित जी। संबित जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। संबित जी पूछो। कर रहा था संबित जी से मुझे एक सवाल पूछना है मैडम। ठीक है, संबित जी भी आप, संबित जी मैडम एक सेकंड में। संबित जी पूछिए। देखिए, यहाँ जितने लोग पैनलिस्ट बैठे हैं सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। एक विमर्श पे मैडम प्लीज देखिए, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक विमर्श पे बैठे हैं। विमर्श के रूप में होना चाहिए। देखिए, मेरा एक वाजिब सवाल है। अभी जो सेंसस आया उसके बाद हम सब लोग बैठे थे डिबेट करने के लिए। एक विषय बंगाल को लेकर, खास करके मालदा को लेकर, मुर्शिदाबाद को लेकर, जो 3 जिले में डेमोग्राफिक चेंज हुआ। मैं एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूं कि आप देखिए, मालदा में आज एक सेक्शन जो माइनॉरिटी है मालदा का, वो डरा हुआ है कि नहीं बताइए। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था किस प्रकार से भयानक परिस्थिति है। क्या वहां के माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है? क्या आप लोगों को और हम लोगों को उनके लिए बुलंद आवाज नहीं करनी चाहिए? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दादरी में मतलब आप हमने ये कहना चाह रहे हैं की आवाज बुलंदी थी, इसलिए मैं दूसरी माइनॉरिटी की आवाज बुलंदी तो राजनीति ऐसी मत कीजिए। वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। अगर इस तरह से आप भड़काने का काम करेंगे कलकत्ते के लोगों को, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। डिबेट में तो मालदा जैसे मत करिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, डिबेट में मालदा जैसे मत करिए। एक गरीब से बोलने दीजिए। ऐसे मत करिए। देखिए, जो मालदा में हो रहा है वो डिबेट में होने लगा है। मैं सिर्फ आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। संबित जी, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था जनाब। एक बात का जवाब नहीं, सुनिए, मैंने कंप्लीट ही नहीं किया है। रजा साहब शांत होकर बैठ जाइए। इसलिए कि आप जनगण मन नहीं गाना चाहते थे। अरे रजा साहब, आप जनगण मन नहीं गाना चाहते थे। मेरे साथ आप डिबेट में थे। आपने कहा नहीं गाऊंगा, भारत भाग्य विधाता नहीं बोलूंगा, और फिर क्या आप सवाल पूछ रहे हैं? मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूं। फिर उसके बाद आप नहीं, आप रुक जाइए। आप तो आप जनगण मन गाना चाहते हैं। आपने परसों कहा कि मैं जनगण मन नहीं गाऊंगा क्योंकि इसमें भारत भाग्य विधाता है। यही कमाल है ना, आप लोग पूरी बात तो सुनते नहीं हो। हमने कहा हमें सिर्फ भारत भाग्य विधाता पर एतराज है, इसके अलावा मुझे इस गाने में कोई एतराज नहीं। हम ये तो करें सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा कितना बड़ा सबूत आपको चाहिए। अरे सारे जहां से अच्छा हमारा नेशनल एंथम नहीं है ना।
हम किस मुद्दे को डिस्कस सारे कर रहे हैं? बताइए। और अब अगर रंजीत वो जी बोलेंगे किसी जनगणना इंसान की नहीं शान करना में चाहिए। अगर वो लफ्ज नहीं, है नहीं, तो हम नहीं मैं कहेंगे। आज अगर हमारे नहीं, भारत के लिए मुद्दे है पे तो हमें कोई क्या एतराज नहीं। आप जनगणना मुद्दे पे में आएंगे? कहेंगे? मुद्दे क्या पे वापस आए जनगणना हम। के अरे साथ क्या हैं बात या है? जनगणना वापस के आए। साथ आपकी नहीं? कहाँ की मुद्दे पे बात वापस कहाँ आए। लेकर के आ गए आप? यही मुद्दा है। यही मुद्दे पे आप वापस तो हमें आए। सिर्फ एक बात का जवाब यही दीजिए मुद्दा है। संबित जी। कि हम एक छोटा सा सवाल, आप हम सारे हिंदुस्तान जहाँ से के अच्छा गाएंगे 25 और करोड़ रंजीता जी मुसलमानों समर्थन को देंगी। हिंदुस्तानी यही तो मानते अरे हैं यार, कि नहीं? उनमें क्या इतना फर्क है? जवाब दीजिए आप मुझे। जिस तरह के जवान आप बोल रहे हैं संदीप जी, क्या फर्क है? आप और देखिए, उनमें? मैंने आपसे बड़ा स्पष्ट क्या शब्दों फर्क में है? पूछा। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा। अंजना जी, हमेशा- आप राजा नहीं, साहब नहीं, हमारे संबित जी, हमारे गाएंगे। संबित जी, रंजीत जी, आपको कष्ट हो रहा है? आपको कष्ट क्या हो रहा है? क्या गलत कहा उन्होंने? उन्होंने गलत क्या कहा है? आप उसको बदल रहे हैं। संबित जी, अभी हमें ऐसे बहस का अंत करना पड़ेगा। चलते चलते तिवारी जी एक इजाजत हो, सवाल पूछ लूं, ये बंद होगा? बताइए। ये इस तरह के जो बयानबाजी है किसी के बारे में बोलना, ये बंद होगा? ये ड्रामा बंद होगा? क्योंकि पिछली बार तो आप पेंटिंग के पीछे छिप गए। सर, पेंटिंग के पीछे छिप गए आप, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये बंद होगा या नहीं होगा? इस मुल्क को बांटने वाले बयान बंद होंगे या नहीं होंगे? ये बिल्कुल बंद होने चाहिए और जो शुरू करता है उसका बंद होने चाहिए। अरे कमलेश तिवारी, ये अररिया, कमलेश तिवारी ये कौन है? पूर्णिया, ये किशनगंज, कमलेश ये मालदा, तिवारी ये कौन बंद होने है? चाहिए। कमलेश तिवारी कौन है? कौन? कमलेश तिवारी। कमलेश तिवारी ने एक बयान दिया और अरे एक सारे बयान देश में मत हंगामा बोलिए खड़ा उससे। हो गया। एक हमने बयान। कितनी डिबेट की उसमें? एक बयान। जब तक इस कौन देश है? में डिबेट की? तोगड़िया, कौन है? योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों की जिस तरह से हम खुलकर भर्त्सना करते हैं मुसलमानों में गलत लोगों की, जब तक इसी तरह ये लोग भी नहीं। खुलकर भर्त्सना नहीं करेंगे, जब तक कुछ आप- नहीं आप- होने आप वाला है। हंगामा क्यों कर रहे हैं? हंगामा क्यों कर रहे हैं? जब तक कुछ इतना नहीं बड़ा होने हंगामा वाला कर रहे है। हैं। ये तो तोगड़िया जी ने क्या योगी कहा? आदित्यनाथ आप को अपने तोगड़िया पार्टी में तोगड़िया रखते हैं। तोगड़िया साक्षी को महाराज आप तोगड़िया जो जी को साक्षी खड़ा कर रहे हैं। महाराज आप जो तोगड़िया गांधी जी के खड़ा पार्टी कर का रहे हैं। मंदिर बनाते नहीं, हैं, तोगड़िया जी उसको खड़ा पार्टी कर में रहे हैं। रखते हैं, देश में अमन अमान हो जाएगा। देखो 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 देखो, अगर इजाजत हो आपकी तो। इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा, लेकिन घी का जो डब्बा रखा हुआ है कमलेश तिवारी जैसे नेताओं के पास आग में घी डालने के लिए, उसको कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। देश को बांटने वाले बार बार जो बयान आ रहे हैं, धर्म के नाम पर सुलगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश को परेशान करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से आने वाले दिनों में। और इसीलिए न मालदा होना चाहिए, न पूर्णिया होना चाहिए, लेकिन मुजफ्फरनगर भी नहीं होना चाहिए, और अखलाक के साथ भी वो नहीं होना चाहिए जो हुआ। आप देखते रहिए। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit